नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है अपना जीवन कैसे बदलें। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा से हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली रही हैं। उनकी कहानियां न केवल हमें नैतिकता और सद्गुणों का महत्व बताती हैं, बल्कि वे हमेशा हमारे आंतरिक संघर्षों से भी उबरने की प्रेरणा देती हैं। यह कहानी हमें क्रोध पर नियंत्रण और शांति के महत्व को सिखाती है। चलो तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम धरणीधर था। धरणीधर अत्यंत अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। वह अक्सर अपने नौकरों, व्यापारियों और यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों पर भी क्रोधित हो जाता था। उसकी इस आदत के कारण गाँव के लोग उससे दूरी बनाए रखते थे और उससे मिलने से भी कतराते थे। बुद्ध के आगमन की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग बुद्ध के दर्शन के लिए उत्सुक थे और उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। धरणीधर ने भी सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और उसने सोचा, यह साधु यहाँ क्यों आए हैं? ये लोग क्या कर सकते हैं? मेरे पास धन और शक्ति है, मुझे किसी साधु के उपदेशों की आवश्यकता नहीं है। वह बुद्ध के प्रति द्वेष भावना रखता था और उन्हें नीचा दिखाने का मौका तलाशता रहता था। एक दिन जब बुद्ध गांव की चौपाल पर बैठे उपदेश दे रहे थे, धरणीधर उनके पास पहुंचा। उसने क्रोधित स्वर में बुद्ध से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे साधु गांव में आकर हमारे समय और ध्यान को क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? तुम केवल अपने उपदेशों से लोगों को भ्रमित करते हो। बुद्ध ने धरणीधर की बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई क्रोध या नाराजगी नहीं आई। वे शांति से धरणीधर की ओर देखने लगे। बुद्ध के इस शांत स्वभाव को देखकर धरणीधर और भी क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध के सामने खड़े होकर अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि बुद्ध इतनी शांति और धैर्यपूर्ण स्थिति में हैं, जबकि धरणीधर लगातार उन्हें अपमानित कर रहा था। धरणीधर के अपशब्दों को सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और धीरज भरे स्वर में बोले, धरणीधर, यदि तुम किसी और को उपहार देते हो और वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसका होता है? धरणीधर ने कुछ समझते हुए उत्तर दिया, यह तो सरल है। यदि कोई उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार मेरा ही रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही धरणीधर, तुम अपने क्रोध और अपशब्दों का उपहार मुझे दे रहे हो, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। वे तुम्हारे ही रहेंगे। जैसे उपहार देने पर वह वापस लौटता है, वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही रहेगा। बुद्ध के इन शब्दों ने धरणीधर के हृदय को गहरे तक छू लिया। उसे पहली बार अपने क्रोध और अहंकार का वास्तविक रूप समझ आ गया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध और द्वेष केवल उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। धरणीधर की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी। धरणीधर ने कहा, भगवान, मैं अब समझ गया हूँ कि क्रोध मेरे मन को और जीवन को दूषित कर रहा था। आपने मुझे दिखाया कि क्रोध पर नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए जिससे मैं शांति और धैर्य का जीवन जी सकूं। बुद्ध ने धरणीधर को उठाया और प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, धरणीधर, क्रोध को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय प्रेम और करुणा का विकास। जब हम अपने भीतर करुणा और प्रेम के भाव को जगाते हैं तो क्रोध स्वतः समाप्त हो जाता है। ध्यान, साधना और सद्गुणों का पालन तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने धरणीधर के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने क्रोधी स्वभाव को छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाया। वह अब अपने नौकरों और परिवार के सदस्यों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगा। उसने अपने व्यापार में भी न्याय और सद्भावना का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे धरणीधर का जीवन शांतिपूर्ण और सुखदायक हो गया। गांव के लोग धरणीधर के इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे उसके इस नए स्वरूप की प्रशंसा करते थे और उसकी कंपनी का आनंद लेते थे। धरणीधर ने गांव में एक ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां लोग ध्यान और साधना के माध्यम से शांति और संतुलन की खोज कर सकते थे। वह सभी भी नियमित रूप से ध्यान करता था और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करता था। धरणीधर का जीवन अब बुद्ध की शिक्षाओं का जीवित उदाहरण बन चुका था। उसने अपने अनुभवों को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा किया और उन्हें भी क्रोध पर नियंत्रण और प्रेमपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग भी ध्यान और साधना के माध्यम से अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करने लगे। गौतम बुद्ध ने धरणीधर के इस परिवर्तन को देखा और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, देखो, क्रोध और अहंकार से मुक्ति पाने का मार्ग
प्रेम और करुणा ही है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन की भावना को जगाते हैं, तब हम वास्तविक आनंद और सुख का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध का नियंत्रण और प्रेम का विकास हमारे जीवन को सुखद और शांतिपूर्ण बना सकता है। क्रोध केवल नकारात्मकता और दुख लाता है, जबकि प्रेम और करुणा हमारे जीवन में सुख, शांति और संतोष का विकास करते हैं। हमें अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर क्रोध से मुक्त होकर प्रेमपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह बुद्ध की कहानी पसंद आई होगी, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। यदि दोस्तों आप रोजाना ऐसे ही बुद्ध मोटिवेशनल वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।